a bird on a tree. I'm just sitting here. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। गाइस, मैं एक बार फिर आपके साथ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन से आज हम पढ़ेंगे गाइस सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इट मीन्स कि आज हम ट्रांसफॉर्मेशन में उस टॉपिक को पढ़ेंगे जिसमें हम सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में चेंज करेंगे। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। गाइस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जो चेंज करने का मेथड होता है वो 3 होते हैं, जिसमें आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो टॉपिक है नाउन क्लॉज। इट मीन्स हम सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में बदलेंगे और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो नाउन क्लॉज है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में आपको 3 कैटेगरीज मिलती हैं, 3 टॉपिक मिलते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो आज हम सबसे पहला जो कि नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज के आधार पर या नाउन क्लॉज में हम सिंपल सेंटेंसेस को जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में बदलने जा रहे हैं। सो गाइस, ध्यान से आप देखें, समझें, और अगर आप जो है इनमें जो भी कंजक्शंस यूज़ किए जा रहे हैं, अगर उन कंजक्शंस को अगर आप नोट करते रहेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना अच्छे से सीख जाएंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। गाइस, हर एक सेंटेंस की हिंदी अर्थ निकालते हुए अगर हम चलेंगे तो हमारे लिए इनको चेंज करना आसान रहेगा। गाइस, सबसे पहला सेंटेंस है शी इज श्योर ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास। वह कक्षा में फर्स्ट लाने के लिए उसे पूर्ण रूपेण विश्वास है या खुद पर उसे भरोसा है। तो गाइस, यदि आपको कहीं पर सेंटेंस मिलता है और उसमें श्योर के साथ ऑफ मिलता है तो आप गाइस यहीं से आप सेंटेंस को तोड़ सकते हैं और तोड़कर कॉम्प्लेक्स का कंजक्शन यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। गाइस, आपको इस सेंटेंस को तोड़ना है और तोड़कर फिर किसी कंजक्शन से जोड़ना है और तब आपका ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो गाइस, यहाँ पर हमारा मेथड काम करेगा कि हम जहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ लगी हुई है हम यहाँ से इस सेंटेंस को तोड़ देंगे, ऑफ को हटाएंगे और ऑफ की जगह पर हम दैट लगाएंगे। और गाइस, मोस्टली जब कोई प्रीपोजिशन ऑफ आती है तो मोस्टली आपका कंजक्शन दैट ही लग जाता है, और जिस सेंटेंस में दैट का प्रयोग हम 2 या 2 से अधिक क्लॉजेस को जोड़ने में करते हैं या उपवाक्यों को जोड़ने में करते हैं तो ऐसा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही कहलाता है। तो गाइस, ऑफ की जगह पर हम दैट का प्रयोग कर लेंगे। चूँकि सब्जेक्ट इसका शी है इसलिए हम अगले सेंटेंस को, इट मीन्स क्लॉज को, यहाँ पर सेंटेंस से मेरा आशय है क्लॉज को, यानी कि उपवाक्य। वाक्य के अंदर जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं दैट इज़ कॉल्ड क्लॉज। उसको क्लॉज कहते हैं, हिंदी में उसको उपवाक्य कहते हैं। हम सब्जेक्ट शी बना लेंगे, यहाँ से उठा लेंगे और उठा लेने के बाद हम इसको फ्यूचर में टेंस सेंटेंस को बनाएंगे, शी विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। तो गाइज, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। जब आपने यहाँ पर कंजक्शन दैट का प्रयोग कर लिया तो ये गाइज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज हो गया। चलिए गाइज, देखते हैं नेक्स्ट, द रिपोर्ट ऑफ। तो गाइज, अभी मैंने बताया था यदि आपको प्रीपोजिशन ऑफ मिले तो ये मोस्टली ये दैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए गाइज इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स में तो ये हो जाएगा द रिपोर्ट दैट। ऑफ की जगह पर आप दैट लगा लें। अब गाइज यहाँ पर देखें, हर फेलियर को आपको कर देंगे रिपोर्ट दैट शी फेल्ड। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है गाइज, हर फेलियर उसके फेल होने की। तो गाइज शी फेल्ड, वह फेल हो गई, इसको आपने यहाँ पर कर दिया और यहाँ से सेंटेंस को हम कॉमा लगाकर इस वाले क्लॉज को जोड़ेंगे और हो जाएगा हैज़ सरप्राइज्ड अस ऑल। तो गाइज, ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। तो दोबारा समझ लें कि ऑफ की जगह पर दैट लगाया और इस हर से हमने सब्जेक्ट शी बना लिया और फेलियर से हमने फेल्ड किया। फेल्ड इसलिए किया गाइस क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में दिया है सरप्राइज्ड। इट मीन्स आश्चर्यचकित हुआ।
अब आश्चर्यचकित हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ, तो फेल होने की जो प्रक्रिया है वो उससे भी पुरानी रही होगी, और उससे पुरानी जो होती है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, इसलिए हमने इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाया। गाइज नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द न्यूज़ ऑफ हिज कमिंग इज़ नॉट ट्रू। तो गाइज यहाँ पर भी आप सेम रूल अप्लाई करेंगे और ये सेंटेंस हो जाएगा द न्यूज़ दैट। इस ऑफ की जगह पर आप कंजक्शन दैट का यूज़ करेंगे, दैट। अब गाइज यहाँ पर है हिज कमिंग, आप हिज को सब्जेक्ट ही बना लेंगे और कमिंग का आप कर लेंगे इज कमिंग, और उसके बाद यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे इज नॉट ट्रू। तो गाइज ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका हो गया, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। ऑफ की जगह पर दैट लगाया, हिज से सब्जेक्ट ही बनाया, हिज कमिंग आगमन, तो हमने इसको कॉन्टिन्यूअस में बदल दिया, ही इज कमिंग कॉमा इज नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है। गाइज चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, टेल मी हर बर्थ प्लेस। गाइज बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, टेल मी हर बर्थ प्लेस, मुझे उसका जन्म स्थान बताओ। तो गाइज इसको आप कॉम्प्लेक्स में इस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले आप लिख लेंगे टेल मी, और गाइज जब भी आपसे प्लेस पूछा जाए तो आपको वेयर कंजक्शन लगाना है। ये आपके लिए एक सिंबल के तौर पर आप याद कर लें कि जब भी प्लेस दिया गया हो और आपको जो है कॉम्प्लेक्स में बदलना हो उस सेंटेंस को और कंजक्शन की आवश्यकता हो, तो आप प्लेस उसमें दिया गया है, इस वजह से आप जो है कंजक्शन वेयर का प्रयोग कर लेंगे। तो हो जाएगा टेल मी वेयर शी वॉज बोर्न। गाइस इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कर सकते थे, आप इसको कर सकते थे टेल मी व्हाट हर बर्थ प्लेस इज। ये गाइज ऐसे भी किया जा सकता था, बट दिस वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। सो गाइज लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नो वन नोज हिज नेम, कोई उसका नाम नहीं जानता। नो वन नोज, तो गाइज स्टार्ट करते हैं, इसको हम लिखेंगे नो वन नोज। अब गाइज नाम जब पूछा है, तो नाम जब पूछा गया है तो इसमें हम व्हाट कंजक्शन का यूज़ करेंगे। जब भी नाम पूछा जाए तो व्हाट कंजक्शन का यूज़ कर लेते हैं, व्हाट हिज नेम इज। तो ये गाइज हो गया आपका कॉम्प्लेक्स, व्हाट लगाया तो कॉम्प्लेक्स हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट, ही इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हिज इलनेस। तो गाइज ये बन जाएगा आपका ही इन्फॉर्म्ड मी, और गाइज इस ऑफ को हटाएंगे और इसकी जगह पर दैट का प्रयोग करेंगे, और हिज इलनेस की जगह पर आप इस सेंटेंस को करेंगे ही वॉज इल। तो गाइज ये हो गया कॉम्प्लेक्स। अब गाइज एक बार आप दोबारा देखें, जब किसी वाक्य में दैट लग गया होता है, ये देखिए दैट, ये देखिए दैट, या कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड एज अ कंजक्शन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज़ किया गया हो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, जैसे कि वेयर या फिर व्हाट या फिर गाइज ये देखें दैट, इन सारे कंजक्शन से जुड़ने वाले सेंटेंस आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। अब गाइस जरा हम हिंदी देख लेते हैं कुछ एक सेंटेंस की, ताकि हमें थोड़ी सी संतुष्टि हो जाए। चलिए हमारा सेंटेंस है, शी इज़ श्योर ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास, उसे पूरा भरोसा है वह कक्षा में फर्स्ट क्लास लाएगी। जब इसको कॉम्प्लेक्स बनाया तो गाइस बना शी श्योर, उसे पूरा भरोसा है, दैट की शी विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, वह कक्षा में फर्स्ट लाएगी। इसी प्रकार से गाइस कोई और उठाया, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम देख लेते हैं हिंदी अर्थ, द न्यूज़ ऑफ हिज कमिंग इज़ नॉट ट्रू, उसके आने की जो खबर है वो सच नहीं है। जब इसको आपको गाइस आपने कॉम्प्लेक्स में कर दिया, द न्यूज़ खबर, दैट की ही इज़ कमिंग कि वह आ रहा है, इज़ नॉट ट्रू सच नहीं है। चलिए गाइस अगला देखते हैं, टेल मी हर बर्थ प्लेस, मुझे उसका जन्म स्थान बताओ। इट मीन्स टेल मी मुझे बताओ, वेयर कहाँ, शी वॉज बोर्न उसका जन्म हुआ था, या यहाँ पर कह दिया व्हाट हर बर्थ प्लेस इज़ उसका जन्म स्थान क्या है। तो गाइज इस दोनों तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं। इसी प्रकार से गाइज नेक्स्ट है, नो वन नोज हिज नेम, उसका नाम कोई नहीं जानता। जब आपने इसको कॉम्प्लेक्स किया तो इसका अर्थ हुआ नो वन नोज कोई नहीं जानता, व्हाट हिज नेम इज़ उसका नाम क्या है। तो गाइज ये कॉम्प्लेक्स हो गया। लास्ट है इसमें, ही इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हिज इलनेस,
उसने मुझे उसकी बीमारी की जानकारी दी। तो नेक्स्ट जब कॉम्प्लेक्स बनाया, ही इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे जानकारी दी दैट कि ही वॉज इल, कि वह बीमार है। तो गाइज ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स किए गए। चलते हैं अब हम उस तरफ। नेक्स्ट है प्लीज़ टेल मी हर एज। तो गाइज इसको भी हम बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। हम लिखेंगे प्लीज़ टेल मी। अब हर एज के लिए आप लिखेंगे व्हाट हर एज इज। तो ऊपर वाले का अर्थ था मुझे उसकी उम्र बताएं, और नीचे वाले का अर्थ है मुझे बताएं, कृपया मुझे बताएं उसकी उम्र क्या है। तो ये व्हाट लगा देने पर गाइज ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया नाउन क्लॉज से। नाउ सी द नेक्स्ट। द सर्वेंट एडमिटेड हिज मिस्टेक। नौकर ने अपनी गलती को स्वीकार लिया। तो गाइज ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स में जाएगा तो इस प्रकार से लिखा जाएगा द सर्वेंट एडमिटेड। और गाइज यहीं पर आपको कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है और हिज मिस्टेक को आपको एक क्लॉज में बदल देना है, और आप तब इसको कर देंगे ही वॉज, मिस्टेक से आप जो है वर्ब बना लेंगे मिस्टेकन, ही वॉज मिस्टेकन। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे ही कमिटेड द मिस्टेक। चलिए बताते हैं आपको, ही कमिटेड द मिस्टेक। गाइज इसको ऐसे भी किया जा सकता था, या गाइज इसको ऐसे भी कर सकते थे ही मिस्टूक। ये वॉज मिस्टेकन हटा देते और इसी जगह पे सेकेंड फॉर्म लगा देते मिस्टेक करना यानी कि गलती करना की। नाउ सी द गाइज नेक्स्ट। आप देख रहे होंगे कि दैट लग गया तो अब ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अब हम देखते हैं अगला, टेल मी योर एज, मुझे अपनी उम्र बताओ। तो गाइज जब हम इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो हम इसको लिखेंगे टेल मी, मुझे बताओ तुम्हारी उम्र क्या है। तो क्या की अंग्रेजी आपको कंजक्शन की तरह यहाँ पर यूज़ करना है, व्हाट योर एज इज़, तुम्हारी उम्र क्या है। गाइज एक बात याद रखें कि इसमें व्हाट आने पर आप ये मत सोचिएगा कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगना है। इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगना, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इसलिए आपके दिमाग में आ सकता है कि कई जगह पर इंटेरोगेटिव वर्ड दिया हुआ है पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया गया है। तो गाइज ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंसीडर किए जाते हैं, इनमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। नेक्स्ट गाइज, आई वांट टू नो द डेट ऑफ हिज बर्थ। तो गाइज इसको हम कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए लिखेंगे आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, व्हाट द डेट ऑफ हिज बर्थ इज, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो व्हाट लगाकर हमने इसको कॉम्प्लेक्स में बना लिया। सभी को मैंने अंडरलाइन कर रखा है, आप लोग ध्यान से देख लें। ही वॉज ग्लेड टू सी मी। गाइज इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे ही वॉज ग्लैड, वह खुश था, वह प्रसन्न था। अब यहाँ पर टू की जगह पर गाइज हम यूज़ करेंगे व्हेन ही सॉ मी, जब उसने मुझे देखा। तो गाइज आप देखें, वह मुझे देखकर खुश था या मुझसे मिलकर खुश था, इसके दो अर्थ बनते हैं। और यहाँ पर जब कॉम्प्लेक्स बनाया तो हुआ ही वॉज ग्लेड, वह खुश था, व्हेन ही सॉ मी, जब उसने मुझे देखा या जब वह मुझसे मिला। नाउ सी द नेक्स्ट। अब हम अगला देखते हैं एग्जाम्पल, आई विश यू टू बी क्वाइट, मैं चाहता हूँ कि तुम चुप बैठो। तो गाइज इसका हो जाएगा आई विश, और यहाँ पर गाइज आप लगाएंगे दैट, आई विश दैट, क्योंकि दैट लगने से ये आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता है और ये व्हेन लगने से आपका कॉम्प्लेक्स हो गया था। आई विश दैट, और यहाँ पर गाइज आप यूज़ कर लेंगे शुड का, यू शुड बी क्वाइट। तो गाइज ये हो गया आई विश दैट यू शुड बी क्वाइट, मैं चाहता हूँ कि आप शांत बैठें। तो गाइज नाउ सी द नेक्स्ट एंड लास्ट, आई डू नॉट नो हिज प्रोफेशन, मैं उसका प्रोफेशन यानी कि व्यवसाय नहीं जानता। तो गाइज इसका हो जाएगा आई डू नॉट नो, और गाइज इसमें हम लगा लेंगे कंजक्शन व्हाट, मैं नहीं जानता व्हाट हिज प्रोफेशन
इज़, कि उसका व्यवसाय यानी कि प्रोफेशन क्या है। तो गाइज़ ये थे आपके ट्रांसफॉर्मेशंस का लास्ट चैप्टर, जिसमें आप सिंपल सेंटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना रहे थे। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस 3 प्रकार से बनते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, जिसमें नंबर 1 आप टॉपिक पढ़ रहे थे नाउन क्लॉज। तो अब तक आपने जितने भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना सीखे ये नाउन क्लॉज से थे। इसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स के 2 वीडियोस और अभी आपको पढ़ने बाकी हैं। तो गाइस अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और हाँ, अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऑल द बेस्ट।